तो जैसा कि मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है विशाल नाइट में। तो अभी तक हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कांग सोहो ने च्योन के सामने घुटने टेक दिए होते हैं और साथ ही अपने मन में कह रहा होता है, अब मैं देखता हूँ आगे तुम क्या करने वाले हो। लेकिन दूसरी तरफ से च्योन ने तो उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है। च्योन पूरी तरह से तैयार था उसे काटने के लिए। इसे देखकर कांग सोहो की बुरी तरह से फट जाती है। तो अब आगे तो स्टोरी की शुरुआत में जेगल सोही को दिखाया जाता है जो कि च्योन को रोकने के लिए कहती है और उसे कहने लगती है कि हम सभी लोग तो अलॉय हैं, क्या तुम अपनी ही अलायंस के एक बंदे को बिना उसकी बात सुने उसे मारना चाहते हो। च्योन इसे सुनते कहने लगता है, क्या यह बात जरूरी है? जब कोई मेरी अलायंस का शख्स वह पहले मुझे मारने की कोशिश करता है तो भी मुझे उसकी बात सुनने की जरूरत है। इसे सुनने के बाद जेगल सोही वह कुछ भी नहीं बोल पाती तो च्योन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को घुमा देता है और कहने लगता है, अब बात करने के लिए काफी ज्यादा देर हो गई है, पहले ही यहाँ पर काफी ज्यादा समय बेकार हो गया है। लेकिन च्योन का अटैक वह कांग सोहो को लग पाता उससे पहले ही दिखाया जाता है। वहां पर इस शख्स ने आकर च्योन की स्वॉर्ड को रोक दिया होता है। मायोंग कांग भी जैसे ही इसे देखता है तो वह भी काफी ज्यादा चौंक गया होता है। यह शख्स जिसने की स्वॉर्ड को रोक रखा होता है अपने मन में कहने लगता है, मैंने सिर्फ इसके एक नॉर्मल से हमले को रोका है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी हड्डियां वह कभी भी टूट सकती हैं। च्योन भी जैसे इस शख्स को देखता है तो कहने लगता है कि तुमने इसे रोक दिया। इस पर यह शख्स च्योन से कहने लगता है, स्क्वाड लीडर कांग को नॉर्थर्न आइस सी पैलेस की मदद के लिए तैनात किया गया था, तो इसलिए मैं इसे कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं दे सकता। वह शख्स आगे चिल्लाते हुए च्योन से कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं इसलिए तुमसे डरूंगा कि लोग तुमको डीमन गॉड कहते हैं? इतना कहते ही वह शख्स भी अपनी पावर का यूज करने लगता है और जोर से चिल्लाता है। च्योन भी जैसे ही उसे एफर्ट करते हुए देखता है तो उसके इस बेकार कोशिश को देखकर हंसने लगता है। अगले ही पल च्योन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहने लगता है, कितना ज्यादा अनोइंग है। च्योन के एक ही अटैक की वजह से वह शख्स जो कि अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वह तुरंत ही शिप तोड़कर सीधा समंदर में जाकर गिरता है। और यहाँ पर च्योन ने सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को फ्लिप किया था। च्योन आगे सभी से कहने लगता है कि बेहतर होगा अब कोई भी मेरे रास्ते में ना आए, अगर कोई भी ऐसा करता है तो मैं अब बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। लेकिन इतने दिखाया जाता है कांग सोहो के सबऑर्डिनेट्स को जो कि उसकी तरफ आने लगते हैं और कहते हैं, सबसे पहले हमें स्क्वाड लीडर कांग सोहो को बचाना पड़ेगा, अगर तुम्हें उसे मारना है तो सबसे पहले हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। वह सभी लोग आगे बढ़ पाते उससे पहले ही हमें कांग सोहो को दिखाया जाता है जो कि सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ, और साथ ही उसने अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लिया होता है। अगले ही पल दिखाया जाता है कांग सोहो के आगे सारे में ब्लड फैल गया होता है। च्योन भी उसे ही देख रहा होता है कि अब वह क्या करने लगा और दिखाया जाता है कांग सोहो के हाथ को जो कि कटकर अलग गिर गया होता है। अपने ही हाथ को काटने की वजह से कांग सोहो वह काफी ज्यादा दर्द में होता है। इसे देखकर उसके जितने भी सबऑर्डिनेट थे वह काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं और कहने लगते हैं, स्क्वाड लीडर कांग सोहो आखिर आपने ये क्या किया? इसके बाद हमें कांग सोहो को दिखाया जाता है जो कि च्योन से कहने लगता है, मुझे पता है इससे तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर नॉर्थर्न आइस सी पैलेस की मदद करने के लिए आए हैं, हमें थोड़ा सा समय दो ताकि हम सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल कर दे। इसके अलावा अगर तुम अभी भी मुझे सजा देना चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैं सारी कीमत चुकाऊंगा। इसके बाद हमें जेगल सोही को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रही होती है, इससे पहले कि कल्ट लीडर च्योन वह कुछ कर पाता कांग सोहो ने तुरंत ही अपने हाथ को काट लिया। मैं जानती हूँ कि उसने यह सब कुछ ये जानते हुए क्या है कि उसे चोट लगेगी, लेकिन यह बहुत जल्दबाजी में बनाया गया प्लान था। इसके बाद हमें कांग सोहो को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है, यह शुरुआत से ही मेरे कंधे के ऊपर टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। अगर यह र्यूमर सच है कि वह केवल उन लोगों का हाथ पकड़ता है जिन्हें वह मारना नहीं चाहता, तो इसका मतलब यह है कि उसका कोई इरादा नहीं है मुझे मारने का। इस सिचुएशन में अपना बायां हाथ खोना पूरे हाथ खोने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। और साथ ही च्योन को देखकर अपने मन में कहने लगता है, अगर उन्हें जियानगो के 3 सबसे पावरफुल अलायंस में से एक के हेड के रूप में कोई सम्मान प्राप्त है तो इसे यहीं पर रुक जाना चाहिए। यह इसके लिए भी काफी ज्यादा बेकार होगा अगर वह सबके सामने अब भी मुझसे फाइट करता है तो। च्योन इसे सुनते ही कांग सोहो की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे कहता है, मैं पहले से बिल्कुल भी इस तरह की सिचुएशन में नहीं था, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था लेकिन तुमने पहले से ही इसे जान लिया और अपने हाथ को खुद से ही काट लिया। इसके बाद दिखाया जाता है जेगल सोही को जो कि मायोंग कांग की तरफ देखते हुए टेलीपैथी के थ्रू से कहती है, ऐसा लगता है जैसे कि स्क्वाड लीडर कांग वह कामयाब हो गए हैं अभी फिलहाल इस सिचुएशन को टालने में। हमें मायोंग कांग को दिखाया जाता है जो कि कांग सोहो को देखकर अपने मन में कहने लगता है, वह यौन ब्यूसों से काफी ज्यादा खतरनाक है, शायद इस समय वह केवल एक अकेला व्यक्ति है जो डिमोनिक कल्ट लीडर के बारे में कुछ कर सकता है।
वह ये है लीडर कांग सोहो, जो कि काफी ज्यादा चालाक है। इसके बाद हमें कांग सोहो को दिखाया जाता है, जो कि तुरंत अपने हाथों को जोड़ते हुए चॉन से कहने लगता है, मैं काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ, आपने मेरे ऊपर मर्जी दिखाई है। और साथ ही चॉन को देखकर अपने मन में कह रहा होता है, मैं इस अपमान की कीमत तुमसे जरूर वसूलूंगा। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि ड्रैगन टॉर्टोइज की यह बात यह पूरी तरह से सच हो। मैंने एक बार एंशियंट लिटरेचर्स उनके बारे में पढ़ा था। अगर हम एक बार किसी एंशियंट क्रिएचर के ब्लड को प्राप्त कर सकते हैं तो इससे हम अपने कटे हुए हाथ को भी वापस उगा सकते हैं। अगर मैं 4 सिल्वरले ड्रैगन टॉर्टोइज उसके कोर को कंज्यूम करने में एबल हो जाता हूँ तो मैं अपनी क्यूआई को इतना ज़्यादा कर लूँगा कि मैं 5 ग्रेट मार्शल मास्टर्स उनकी बराबरी में खड़ा हो सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पर एक कहावत वह बहुत ज़्यादा फेमस है कि बदला लेने के लिए कभी देर नहीं होती। मैं इस अपमान को सहने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं भविष्य में जाकर डेमोनिक कल्ट और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वह इतना सोच ही रहा होता है, तभी हमें च्योन को दिखाया जाता है, जिसने कि फिर से अपनी स्वॉर्ड को टाइट पकड़ लिया होता है और उसे पूछने लगता है, आखिर तुम क्या करोगे जब कोई तुमसे अपना बदला लेने की फिराक में हो? तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे जब कोई तुम्हारी पकड़ से छूटने की कोशिश करता है? इसे सुनते ही कांग सोहो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर च्योन क्या कह रहा है। लेकिन हमें दूसरी तरफ से च्योन को दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्से में कांग सोहो से कहने लगता है, मैं तो पहले से ही तुम्हारे एक हाथ को काट कर तुम्हें जाने देने का प्लान बना रहा था, लेकिन तुम्हारे डिटर्मिनेशन और चालाक दिमाग को देखते हुए मैंने अपना मन बदल लिया है। इसे सुनते ही कांग सोहो, जो कि थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था, उसकी फिर से बुरी तरह से बढ़ जाती है। अगले ही पल हमें च्योन को दिखाया जाता है, जिसने कि कांग सोहो के सर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है। इसे देखकर जेगल सोही के साथ साथ मायंग कांग वे दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। कांग सोहो, जो कि खुद भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वह च्योन की तरफ ही देखे जा रहा होता है, लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कांग सोहो के फेस के ऊपर एक कट आ गया होता है, जिससे ब्लड निकलने लगता है। च्योन कांग सोहो की तरफ देखता है, उसे कहने लगता है, अब बस बहुत है, मरो। इसके बाद हमें कांग सोहो की बॉडी को दिखाया जाता है, जिसका सर कटकर अलग गिर गया होता है। इसे देखकर जोगल सोही और मायोंग कांग दोनों ही चौंक गए होते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता था च्योन ऐसा कुछ भी कर सकता है। ये सभी तो सोच रहे थे कि ये लोग एक ही अलायंस में है, इसकी वजह से ये रिलैक्स भी हो गए थे और इन्होंने सोचा कि बात करके मामला सुलटा लिया है। लेकिन अब जो इन्होंने सोचा था उससे च्योन ने बिल्कुल ही अलग कर दिया है। च्योन की इस तरह की हरकत को देखकर मायोंग कांग के साथ जितने भी लोग आए होते हैं वह सभी च्योन की तरफ अटैक करने के लिए च्योन की तरफ आगे बढ़ गए होते हैं। इतने में दिखाया जाता है एक और शख्स को, जो कि चिल्लाते हुए सभी को अपनी जगह पर रुक जाने के लिए कहता है। इसे सुनने के बाद जितने भी लोग च्योन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें ना चाहते हुए अपनी जगह पर रुकना पड़ता है। यह होता है मायोंग कांग, जो कि च्योन से कहने लगता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो कि तुम्हें ऐसा करना पड़ा? च्योन अपनी स्वॉर्ड को वापस रखते हुए उससे कहने लगता है कि मैं पहले ही तुम्हें और तुम्हारे लोगों के ऊपर काफी ज्यादा दया दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उस सब की जिम्मेदारी मायोंग कांग ने अपने ऊपर अकेले ली, जबकि तुम सभी लोग इस सब के लिए जिम्मेदार थे। तुम सभी लोग इसमें शामिल थे कि ग्रेट होंग क्लैन हमारे ऊपर अटैक करे। इसे सुनने के बाद मायोंग कांग वह भी खुद भी काफी ज्यादा चौंक गया होता है। जेगल सोही इसे सुनने के बाद अपने मन में कहने लगती है, वह हमसे कहना चाहता है कि हम लोग उससे कोई भी सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह हमें ग्रेट होंग क्लैन के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार ठहराए। च्योन वहां से वापस की तरफ मुड़ जाता है और कहने लगता है, अब समस्या का समाधान हो चुका है। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास और कुछ कहने के लिए है तो एक बार मैं नॉर्थर्न आइस सी पैलेस के मामले को पूरी तरह से निपटा लूं, उसके बाद तुम मुझसे मिल सकते हो। इसके अलावा अगर तुम लोग मुझसे बदला लेना चाहते हो तो इस बात के लिए तुम लोग भी तैयार रहना कि तुम भी उस जगह पर मर सकते हो। इतना कहते ही च्योन को दिखाया जाता है, जो कि वापस अपनी शिप की तरफ लौट गया होता है। अब वहां पर सिर्फ रह गया था तो कांग सोहो का कटा हुआ सर। तभी दिखाया जाता है कांग सोहो के सर के पास एक शख्स आता है। वह कांग सोहो के सर को अपने हाथों में उठा लेता है और कहने लगता है, स्क्वाड लीडर कांग, उसने ब्लू हेवन का सपना देखा था, यहाँ तक कि वह अपने मरते लास्ट टाइम पर भी अपनी आंखों तक को नहीं बंद कर सका। वह शख्स तुरंत ही अपने हाथों से कांग सोहो की आंखों को बंद कर देता है। वो दिखाया जाता है इस शख्स को, जिसकी बॉडी पूरी तरह से कांप रही होती है और साथ ही इसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यह शख्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन कहने लगता है, मैं ये चीज मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूं। एक दिन अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस के साथ साथ डेमोनिक कल्ट का खून पूरी तरह से सूख जाएगा, आकाश पूरी तरह से साफ और नीला चमकेगा। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें नॉर्थर्न आइस सी पैलेस का सीन दिखाया जाता है। यह होता है पैलेस मास्टर का ऑफिस, जहां पर फर्स्ट एल्डर वह नॉर्थर्न आइस सी पैलेस के लीडर से कह रहा होता है, हमारा सक्सेसर वह डीमन कल्ट के लीडर को अपने साथ लेकर आया है और इसके साथ डेमोनिक मार्शल आर्ट का काम वह बड़ी तेजी से फैल रहा है।
लीडर इस पर कहने लगता है कि ये यहाँ काफ़ी समय से नहीं आया है। इस पर फर्स्ट एल्डर कहने लगता है इसका कारण कोई भी यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। यह फैक्ट कि हमने सफलतापूर्वक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस से हेल्प मांग ली है। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो हमारा प्लान एल्डर्स और डायरेक्ट एफिलेटेड स्क्वाड पैलेस मास्टर की उसे चेंज करने का वह धरा का धरा रह जाएगा। इसे सुनते ही लीडर अपने मन में कहने लगता है कि मैं डिमोनिक कल्ट के लीडर से यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि हमने पहले ही उससे एक अच्छी तरह से रिक्वेस्ट करके मदद नहीं मांगी थी। इसके अलावा ड्रैगन टॉर्टॉइस वह अभी भी जीवित है, इसलिए अभी तो फिलहाल हम बिल्कुल भी डिमोनिक कल्ट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। तो क्या हमें खुद ही अपने मुद्दे का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, 4 सर वाला ड्रैगन टॉर्टॉइस वह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे कि नॉर्थन आइसी पैलेस अकेला संभाल सकता है। मैं आइसी पैलेस का मास्टर बनने के चक्कर में इतने इम्पोर्टेंट मामले के ऊपर जोखिम नहीं ले सकता। जितने भी लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हैं उन लोगों का बलिदान देने की बजाय मुझे उन्हें सुरक्षित रखने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लीडर अपनी जगह पर बैठ जाता है और फर्स्ट एल्डर से कहने लगता है कि यह सब कुछ टेम्परेरी है। मुझे यकीन है कि यह उनकी साइड की सिचुएशन को बदलने के लिए काफ़ी नहीं है। इसे सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर कहने लगता है लेकिन डिमोनिक कल्ट लीडर ने जो किया है उसकी वजह से सारे एल्डर उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लीडर इसे सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वह जिस कुर्सी पर बैठा होता है उसे भी तोड़ देता है और गुस्से में कहने लगता है कि वह सारे बूढ़े वह कुछ ज़्यादा ही बूढ़े हो गए हैं अपना नाक मुंह सुकेड़ने के लिए। जब से मैंने पैलेस का ऑनर बनने के लिए पुराने मास्टर के साथ एक बैटल की थी तब से ही यह सब कुछ ऐसा है। फर्स्ट एल्डर जैसे ही इसे इतने ज़्यादा गुस्से में दिखता है तो अपने उन्हें कहने लगता है कि यह बात काफ़ी होनी चाहिए कि तुम्हें सक्सेसर को अपना एक खतरनाक अपोनेंट मानना चाहिए। और साथ ही इविल स्माइल देते हुए अपने उन्हें कहने लगता है मैं नहीं चाहता कि तुम नर्म और कमज़ोर हो जाओ, जबकि तुमने पहले ही एक तानाशाह वाले रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से फैसला कर लिया है। दूसरों के ऊपर दया करना या खुद को ही नुकसान पहुंचा सकता है। सक्सेसर तुम्हारा भतीजा और डिसाइपल हो सकता है, लेकिन रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को पार करना यह एक टायरेंट का काम है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।